फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। मरकजी मीलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद ने 1 अक्टूबर को मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस निकालने का ऐलान किया है। शहर में अमन व अमान की बरकरारी के साथ अकायद और जज्बात का भी एहतराम किया जाएगा और शहर में मरकजी मीलादुन्नबी जुलूस निकाला जाएगा। इसके कामयाब इनेकाद के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। आइंदा इजलासों में मजीद उलमा व मशाइख और सुन्नी तंजीमों को इसमें शामिल करके इत्तेहाद को मजीद मजबूत किया जाएगा। सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ आज बोधन में अंबेडकर चौरास्ते पर तेलुगुदेशम पार्टी के लीडर्स ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश सीएम जगनमोहन रेड्डी ने कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए साबिका सीएम चंद्रबाबू नायडू को जेल में भेजा गया है। टीडीपी लीडर्स ने कहा कि जब तक साबिका चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को रिहा नहीं किया जाता, उन्होंने भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। सार्वजनिक जनता के शुक्रिया करके बोलता हूँ, जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इलीगल अरेस्ट करे सो चंद्रबाबू नायडू साहब को, ये अच्छा नहीं बोल के, ये बेकार बातें बोल के सब लोग हम एनटीआर का फैंस और तेलुगुदेशम पार्टी कैडर और चंद्रबाबू नायडू का फैंस भी सब मिलके अभी यह स्टेशन, ये हफ्ता से यह स्टेशन कर रहे हैं। अभी भी ये यह स्टेशन में सिलसिला में आज हंगर स्ट्राइक, रिले हंगर स्ट्राइक करते, भूख हड़ताल करते हैं। ये चंद्रबाबू नायडू को बाहर आने के तक, वो छोड़ने के तक भी ये इंडिफिनिट भूख हड़ताल चलती रहती। और एक बात है कि चंद्रबाबू नायडू को अरेस्ट करने के बारे में जो आदमी ये करे सो ये अच्छा नहीं बोल के, ये संविधान को विरुद्ध करे, ये कानून के बेकार कानून विरुद्ध कर भी ये लोग पूरा भी आइंदा आने वाला कल में पूरा उनको सजा दिलाने का है। और एक बात है क्या, सब लोग ये चंद्रबाबू नायडू अरेस्ट करे सिलसिला में खंडन जारी कर रहा है। इसी में भी बोधन का एमएलए साहब शकील साहब भी खंडन करे, उनको भी धन्यवाद करता है। बीआरएस और मजलिस के फ्रेंडली इत्तेहाद से पुराने शहर में बीआरएस के हिंदू मुस्लिम कायदीन और पार्टी कारकुन पार्टी क़यादत से नाराज हैं। अजला में भी पार्टी को नुकसान पहुंचने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। हुक्मरान जमात के कायदीन का एहसास है कि रियासत में 10 साल से पार्टी इख्तिदार में है और रियासत भर में बीआरएस को मुस्तहकम करने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम किए जा रहे हैं। पुराने शहर में भी पार्टी का मजबूत कैडर है। जीएचएमसी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी इसका सबूत है। बावजूद इसके पार्टी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और होलसेल में पुराना शहर फ्रेंडली जमात के हवाले कर दिया गया है। पुराने शहर के बीआरएस कायदीन को हुकूमत के नामजद कॉरपोरेशन और बोर्ड के ओहदों के अलावा पार्टी के तंजीमी ओहदों में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाएगा। पुराना शहर में एक सीट 1 का इरादा है। 5 साल के दौरान इस इदारे के लिए सदनशीन के अलावा अराकीन का इंतखाब नहीं किया गया है या फिर दूसरे किसी इदारे का कॉरपोरेशन की कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी नहीं गई है। तेलंगाना हुकूमत ने कई फलाही स्कीमात मुतारिफ कराए हैं, जिसमें सब्सिडी, इमदादी स्कीमात, डबल बेडरूम मकानात, गृहलक्ष्मी, दलित बंधु के अलावा दीगर स्कीमात भी शामिल हैं। इन स्कीमात पर अमलावरी की जिम्मेदारी यकीनन अरकान असेंबली के सुपुर्द है। ताहम इसके फायदे अवाम में पहुंचाने की तकरीबात फ्रेंडली जमात की जानिब से मुकामी बीआरएस कायदीन को नजरअंदाज किया जा रहा है। हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर अजला में आने वाले दिनों में बारिश की पेश क़यासी की गई है। रियासत में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात टी बालाजी के मुताबिक, जो अपनी दुरुस्त मौसमी पेशन गोई के लिए मशहूर हैं, मशरक़ी तेलंगाना में आज से शुरू होने वाले गरज चमक के तूफान में बतदरीज इजाफा होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद समेत रियासत के दीगर हिस्सों के साथ कल से इसी का मुशाहिदा करने का इम्कान है। उन्होंने ये भी पेशन गोई की है कि हैदराबाद समेत कई अजला में 20 सितम्बर को शाम या रात में बारिश होगी। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात IMD हैदराबाद ने रियासत के लिए कोई इंतबा जारी नहीं किया है। हैदराबाद के लिए उन्होंने हल्की बारिश या बूंदाबांदी की पेशगोई की है। 23 सितंबर तक सुबह के औकात में धुंध का मौसम भी रहने की तवक्को की गई है।
निजाम दौरे हुकूमत की अक्कासी करने वाली मुतनाज़ तेलुगु फिल्म रजाकार के डायरेक्टर सत्यानारायणा ने फिल्म की कहानी पर तबसरा करते हुए बताया कि लोगों का कहना है कि ये एक ऐसी फिल्म है जो मज़ाहिब के दरमियान नफरत को हवा देती है और इसे रिलीज नहीं किया जा सकता। ताहम वो यकीन दिलाते हैं कि इस फिल्म में मजहबी लड़ाई नहीं बल्कि आज़ादी की लड़ाई है। फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि उन्होंने फिल्म में मजहब की तारीख नहीं दिखाई, वो माजी की तारीख दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क को 15 अगस्त को आज़ादी मिली, लेकिन हमारी तेलुगु रियासतें महाराष्ट्र और कर्नाटक के चंद इलाकों में ताखीर से आज़ादी मिली। आज़ादी के लिए बहुत जद्दोजहद हुई, कई ने अपनी जानें कुर्बान की, लेकिन इसके लिए लड़ने वालों के बारे में कोई नहीं जानता। खून में भीगी तारीख मिट्टी में मिली हुई है। तारीख को पामाल किया गया। 17 सितंबर जब तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक को आज़ादी मिली, इस तारीख की बात बन चुकी थी। उन्होंने कहा कि मैंने ये फिल्म उस दिन होने वाली आज़ादी की जद्दोजहद पर बनाई है। ये मजहबी जद्दोजहद नहीं, आज़ादी की जद्दोजहद है। इसे जद्दोजहद के नुक्ते नज़र से देखना चाहिए, ना कि मजहब के नुक्ते नज़र से। ये मजहबी तारीख नहीं है, माजी की तारीख, ये हमारी तारीख है, हमारे बुजुर्गों की तारीख है। उन्होंने मजीद कहा कि इसलिए मुझे उम्मीद है कि हर कोई इस फिल्म को पसंद करेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तेलंगाना की जद्दोजहद आज़ादी में अहम रोल अदा किया था। इंज़िमाम उसी दिन हुआ था। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन जगदीश कुमार ने ऐलान किया है कि तालीमी साल 2024 और 25 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान अगले साल 11 मार्च से 28 मार्च तक कराया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए CUET अगले साल 15 मई से 31 मई तक होगा। जगदीश कुमार ने कहा कि इम्तिहानात के इनेकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी ये दाखिला इम्तिहान कराएगी और नतीजे इम्तिहान होने के 3 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएंगे। इधर मुश्तरका दाखिला इम्तिहान GEE का मेन इम्तिहान अगले साल 2 मरहलों में कराया जाएगा। GEE मेन इम्तिहान का पहला मरहला 24 जनवरी और 1 फरवरी के दरमियान होगा, जबकि दूसरे मरहले का इम्तिहान 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के दरमियान कराया जाएगा। उधर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अहलियत और दाखिले का कौमी इम्तिहान यानी नीट UG अगले साल 5 मई को कराया जाएगा, जबकि UGC का अहलियत से मुतालिक कौमी इम्तिहान का पहला मरहला अगले साल 10 जून से 21 जून के दरमियान होगा। सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए उम्र का तयन किया जाना चाहिए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मुतालिक मुकदमे की समाअत के दौरान ज़बानी मशवरे में मरकजी हुकूमत को सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए उम्र के तयन के मुतालिक गौर करने को कहा है। कर्नाटक हाई कोर्ट जस्टिस G नरेंद्र और जस्टिस विजय कुमार A पाटिल ने साल 2021 और 22 के बाद ट्वीट को प्लेटफॉर्म से हटाए जाने के मामले की समाअत के दौरान बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बढ़ते रुझान पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए अखली तरीन उम्र का तयन किया जाना चाहिए। अदालत के ज़बानी मशवरे के मुतालिक माहिरीन अतफाल का कहना है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के इजाफे का रुझान दरअसल बच्चों में जहनी तनाव का सबब बन रहा है और सोशल मीडिया पर मवाद बच्चों के लिए मुनासिब नहीं होता, इसलिए ऐसे इक़दाम होने चाहिए। हुकूमत से बाज़ ट्वीट को हटाने की दरख्वास्त के खिलाफ अदालत से रुजू कंपनी X के वकला ने अदालत को इस ज़बानी मशवरे पर बताया कि इसका इख्तियार हुकूमत को है। अगर हुकूमत चाहे तो ये इक़दाम कर सकती है, लेकिन कंपनी की पॉलिसी में ऐसी कोई शर्त नहीं है जिसके नतीजे में कम उम्र बच्चों को ट्विटर के इस्तेमाल से रोका जा सके। अदालती मशवरे के बाद मुख्तलिफ हलकों में मुबाहिस शुरू हो चुके हैं और अदालत के मशवरे को संजीदगी से लेकर नई नस्ल को सोशल मीडिया से दूर रखने और एक उम्र के बाद इसके इस्तेमाल की तायद की जाने लगी है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने गणेश चतुर्थी के मौके पर मुल्क के 8 मेट्रो शहरों में जियो एयर फाइबर लॉन्च किया है। जियो एयर फाइबर एक इंटीग्रेटेड एंड टू एंड सॉल्यूशन है जो घरेलू तफरीह, स्मार्ट होम सर्विस और तेज रफ्तार ब्रॉडबैंड जैसी खिदमात फराहम करेगा। कंपनी ने जियो एयर फाइबर सर्विस को दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे में लाइव कर दिया है। कंपनी ने मार्केट में एयर फाइबर और एयर फाइबर में से नाम से 2 प्लान शुरू किए हैं। एयर फाइबर प्लान में सारिफ को 2 किस्म के स्पीड प्लान मिलेंगे, 30 Mbps और 100 Mbps। कंपनी ने इब्तदाई 30 Mbps प्लान की कीमत 599 रुपये रखी है, जबकि 100 Mbps प्लान की कीमत 899 रुपये रखी गई है। दोनों प्लान में सारिफ को 550 से ज्यादा डिजिटल चैनल्स और 14 तफरीही स्पेस मिलेंगे। एयर फाइबर प्लान के तहत कंपनी ने 100 Mbps की रफ्तार
रफ्तार के साथ 1199 रुपए का प्लान भी मुतारिफ कराया है, जिसमें ऊपर पाए जाने वाले चैनल्स और एप्स के साथ नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और जियो सिनेमा जैसी प्रीमियम एप्स भी दस्तियाब होंगी। वो सारिफिन जो इंटरनेट की तेज रफ्तार चाहते हैं वो एयर फाइबर मैक्स प्लान्स में से किसी का इंतखाब कर सकते हैं। कंपनी ने मार्केट में 300 Mbps से 1000 Mbps यानी 1 Gbps तक के 3 प्लान शुरू किए हैं। 300 Mbps की रफ्तार 1499 रुपए में दस्तियाब होगी। सारिफ को 2499 रुपए में 500 Mbps तक की रफ्तार मिलेगी और अगर सारिफ 1 Gbps की रफ्तार के साथ कोई प्लान लेना चाहता है तो इसे 3999 रुपए खर्च करने होंगे। 550 से ज्यादा डिजिटल चैनल्स, 14 तफरीही स्पेस और प्रीमियम स्पेस जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और जियो सिनेमा भी तमाम मंसूबों के साथ दस्तियाब होंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।